शरिया का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसे अपना गुजारा अकेले ही करना पड़ता था। शरिया गांव की एक सेठानी के घर काम करती थी। शरिया एक दिन अपनी सेठानी के घर काम करने जाती है तो सेठानी शरिया से कहती है, शरिया, ये हर साल की तरह इस साल भी शहर से बहुत सी लड़कियों के कपड़े आए हैं बांटने के लिए, तो तुम इसमें से अपने लिए एक खूबसूरत से कपड़े ढूंढ कर रख लो। शरिया की मालकिन उसे वो मिठाइयाँ देती है और शरिया से फ्रॉक कहती है, शरिया, तुम्हें ये फ्रॉक बहुत अच्छा लगेगा और ये कुछ मिठाइयाँ हैं, जाते समय इन्हें अपने साथ ले जाना। शरिया वो फ्रॉक और मिठाइयाँ लेकर घर आती है। रूखा सूखा ही सही, लेकिन शरिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन फिर भी कभी कभी शरिया को अपनी जिंदगी की कमियां बहुत खिलती थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो मालकिन की भांजी सोना उसके घर रहने आती है। मालकिन शरिया का तारुफ करवाते हुए कहती है, सोना, इससे मिलो, ये है शरिया, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, पता ही नहीं चलता कि बिन माँ बाप के तरबियत हुई है, स्वभाव में भी बहुत अच्छी है। तो सोना शरिया को सर से पांव तक देखकर मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहती है कि ऐसे भी क्या खास बात है, कपड़े तो फटे हुए लग रहे हैं। तो सोना की मासी जी उससे कहती हैं, सोना बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? मालकिन सोना को लेकर उसका कमरा दिखाने चली जाती है। तो जाते समय सोना शरिया को तिरछी नजर से देखना सोना को जाते देखकर शरिया मन ही मन में सोचने लगती है, इसे देखकर बड़ी नकारात्मक भावना आ रही है। चलो खैर, मुझे क्या, मैं अपना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो कुछ दिन बाद शरिया को काम पर पहुंचने में देर हो जाती है। तो वो काम पर जाकर देखती है तो सोना और मालकिन बैठे चाय पी रहे हैं। शरिया को देखकर मालकिन कहती है, अरे शरिया, देख, आज तुझे आने में देरी हो गई तो मुझे सोना ने चाय बनाकर दी है। शरिया कहती है, माफ कीजिएगा मालकिन, आज मेरे घर की घड़ी खराब हो गई थी तो जिसकी वजह से मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। आइंदा मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। तो मालकिन कहती है, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देख सोना, तूने चाय में चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल दी है। शरिया तो बहुत अच्छी चाय बनाती है, मेरी डाइट का बहुत ख्याल रखती है। तो शरिया कहती है, मालकिन, मुझे याद आया, आज आपकी डेली रूटीन में पार्क की सैर करना है, तो शाम को समय पर मैं आपको याद दिला दूंगी। शरिया रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है तो बाहर मौसी जी सोना से कहती हैं, बिल्कुल बेटी की तरह है, लगता ही नहीं है कि ये कोई दूसरे घर की बच्ची है, मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। तो सोना का मूड बिगड़ जाता है। सोना किचन में जाकर देखती है तो शरिया रसोई घर में खाना बना रही है। तो सोना शरिया से कहती है, सुनो लड़की, आज का खाना मैं बनाऊंगी। तो शरिया कहती है, अरे सोना दीदी, आप लोगों का ही घर है, अगर आप खाना बनाना चाहती हैं तो बनाएं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। तो सोना खाना बनाने लग जाती है और शरिया दूसरे काम करने लग जाती है। शाम को खाने की टेबल पर मालकिन जब खाना खा रही होती है तो मालकिन खाना थूकते हुए कहती है, अरे शरिया, आज तुझे क्या हो गया था, कैसा खाना बनाया है तुझे, ऐसा खाना कुत्ते भी ना खाएं। तो शरिया बहुत ही बुरे मन से कहती है, मालकिन, आज का खाना मैंने नहीं, सोना दीदी ने बनाया है, उन्होंने कहा कि खाना मुझे बनाना है तो मैंने कहा ठीक है, आपका घर है तो आप बना ले खाना। तो सोना को मौसी जी कहती है,
अरे सोना बेटा, आप कुछ दिनों के लिए ही आई हो तो घूमो फिरो मस्ती करो, ये सब काम करने के लिए शरिया है ना। वैसे भी मुझे शरिया के हाथ का खाना खाना पसंद है। मैं किसी और के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाती। शाम को सोते टाइम सोना अपने बिस्तर पर बैठकर सोच रही होती है। मैंने सोचा था मौसी जी की खिदमत करूंगी तो इनकी कोई औलाद नहीं। उस दिन के बाद सोना के जहन में शरिया को अपनी मौसी जी की नज़र में गिराने की साजिशें रचने लगती। तो कुछ दिन गुजरने के बाद शरिया सोना से पूछती है, अरे सोना दीदी, आज आप इतनी सुबह सुबह जाग गई? आज तो मालकिन को दूसरे गांव जाना है किसी काम की वजह से। तो शरिया सोना को ये बात बता ही रही होती है तो सोना के जहन में एक ख्याल आता है, आज ही ये सबसे अच्छा मौका है इसे मौसी जी की नज़र में गिराने का। क्या मौसी जी अकेली जा रही हैं? सोना शरिया से पूछती है। हाँ शरिया, हाँ सोना दीदी, मालकिन अकेले ही जा रही हैं, क्या आप भी उनके साथ जाना चाहती हैं? इतने में मालकिन आ जाती है तो सोना अपनी मौसी को देखकर कहती है, मौसी जी, मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मैं आपका गांव घूमने आई हूँ तो मैं भी आपके साथ गांव घूम आऊंगी। और शरिया, तुम घर का ख्याल रखना, कोई भी चीज इधर से उधर ना हो पाए। मौसी जी, आप यहाँ ठहरे। सोना अपनी मौसी जी की अलमारी से उनका सबसे कीमती और पसंदीदा हार निकालकर शरिया के सामान में डालकर रसोई घर में रख देती है। और कुछ दिन बाद फिर जब वो हार उसकी मालकिन ढूंढने लगती है तो उसे वो हार वहां रखा हुआ नहीं मिलता। ये देखकर वो उसकी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर शरिया और सोना दोनों दौड़ती दौड़ती आती हैं। शरिया आकर अपनी मालकिन से पूछती है, क्या हुआ मालकिन, आप ठीक तो हैं? तो मालकिन बोलती है, शरिया, मेरा सबसे कीमती और पसंदीदा हार यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या तुमने देखा है कहीं? तो सोना कहती है, कहीं ये हार शरिया तुमने तो नहीं चुरा लिया? चले मौसी जी, किचन रसोई घर में जाकर इसके सामान की तलाशी लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारी गैर मौजूदगी में इसने आपकी अलमारी से वो हार चुरा लिया हो। तो मालकिन ठिठक जाती है और शक में पड़ जाती है। और यही वक्त था जब शरिया का बुरा वक्त शुरू हुआ और मालकिन और सोना किचन में जाकर शरिया के सामान की तलाशी लेती हैं तो वो हार उसके सामान से निकल आता है। ये देखकर शरिया तो हक्की बक्की ही रह जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, नहीं मालकिन, मुझे नहीं मालूम ये हार कहाँ से आया है और किसने यहाँ रखा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो सोना ऊपर जल्ती पे तेल डालने का काम करती है और कहती है, मौसी जी, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, मौका मिलते ही कुछ ना कुछ चुरा लेते हैं। आप इसे काम से निकाल दें, क्या पता आज तो हार चुराया है, कल को कुछ कोई बड़ी चीज चुरा ले। ये सोचते हुए मालकिन शरिया को काम से निकाल देती है और कहती है, जाओ दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, चली जाओ यहाँ से। शरिया रोते हुए वहां से गिड़गिड़ाते हुए अपनी सफाई में बहुत कुछ कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का एतबार नहीं करता और वो रोते हुए उस घर से निकल आती है। चलते चलते अब वो अपनी गांव की एक शांत नदी के किनारे जा बैठती है और सोचने लगती है कि नौकरी ही मेरे घर के चलने का वाहिद जरिया थी, अब वही खत्म हो गई तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। इस दुनिया के लोग कितने जालिम हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। सोना दीदी को मैं कितना अच्छा समझती थी और उन्होंने ही मुझ पर इल्ज़ाम तराशी की, मुझे चोर बनाया। और मालकिन जो हर वक्त मुझे बेटी बेटी कहते थकती ही ना थी,
انہوں نے میری بات کا اعتبار ہی نہ کیا اور مجھے گھر سے نکال دیا، نوکری سے نکال دیا، یہ سوچے بغیر کہ میں کتنے سال سے اکیلے ان کے گھر میں رہ رہی ہوں اور ان کی کتنی خدمت کرتی ہوں۔ یہ سب سنتے ہی ندی سے آواز آتی ہے، کیا واقعی اس دنیا کے لوگ اتنے ظالم ہیں اور تم اتنی ہی پریشان ہو؟ کیا واقعی تمہارے ساتھ اتنا ہی ظلم ہوا ہے؟ تو شریعہ حیران ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور پوچھتی ہے تم کون ہو اور کہاں سے بول رہی ہو؟ تو ندی کہتی ہے یہ میں ہوں شانت ندی، میں نے تمہاری دکھ بھری کہانی سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، واقعی ہی اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں، دیکھو میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، یہ لو یہ ایک جادوئی لپسٹک ہے، اسے اپنے پاس رکھنا اور جب جب تمہیں ضرورت آئے اس سے کام لینا، یہ تمہاری زندگی کے ہر مشکلات میں تمہارا ساتھ دے گی اور تمہارے ساتھ رہے گی، تم اسے جو کہو گی وہ تمہیں ترنت ہی مل جائے گا۔ یہ سن